दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप 24 में से 25 घंटे निकालने की कला को सीख जाओगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज और सेव कर सकते हैं हमारी बताई जाने वाली 5 टाइम मैनेजमेंट टिप्स के द्वारा। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है क्योंकि हर एक पॉइंट आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, फॉलो WRP मेथड। यूं तो हम अच्छे से जानते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट को इसलिए सीखना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सके, लेकिन टाइम और लाइफ को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को मैनेज करना सीखना होगा, जिसके लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट एरियाज पर ध्यान देना है: फाइनेंशियल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। अगर आप इन तीनों को अच्छे से मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो बाकी सब अपने आप मैनेज हो जाएगा। और इसमें आपकी हेल्प करेगा WRP मेथड, जिसका मतलब है वर्क, रेस्ट एंड प्ले। ज्यादातर लोग 2 ही एरियाज में सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। पहले तो वो जो अपना पूरा दिन रेस्ट एंड प्ले करके बिता देते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ वर्क एंड वर्क करते हैं। और हकीकत में ये दोनों ही कैटेगरी के लोग वो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं जिसमें वर्क, रेस्ट एंड प्ले को रोज एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों इन तीनों एरियाज में आप हर रोज एक पेपर को लेके एक एक्टिविटी जरूर इंक्लूड करें। एग्जाम्पल, वर्क में आप अपना स्टडी, ऑफिस वर्क, बिजनेस, वो सारे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं जिससे आपका भविष्य बनेगा। रेस्ट में आप स्लीप, नैप, हॉबी, पैशन एंड मेडिटेशन, ऐसी कोई भी चीज जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, आपकी बॉडी को मेंटली और फिजिकली रेस्ट दे। प्ले में आप वर्कआउट, वॉक, रन, स्पोर्ट्स, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी डाल सकते हैं जिससे आपकी फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए। ऐसा करने से आप खुद को, अपनी लाइफ को और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नंबर 2, ईट दैट फ्रॉग अर्ली। दोस्तों ये मेथड इतना पावरफुल है कि दुनिया के सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल लोग कई सालों से इस मेथड को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रायन ट्रेसी, जो कि खुद में एक मिलियनेयर और मोटिवेशन स्पीकर हैं, उन्होंने तो इस पर पूरी एक बुक ही लिख दी, ईट दैट फ्रॉग के नाम से। इस मेथड में आपको बस इतना करना है कि दिन का सबसे बड़ा और बेकार फ्रॉग खाना है। डरिए मत, यहाँ पर मैं आपको सच में कोई मेंढक खाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि सबसे बड़ा और बेकार फ्रॉग का मतलब ये है कि दिन का वो काम या टास्क जो आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन या तो आपको उसे करने का मन नहीं होता, या फिर उसे करना आपको पसंद नहीं, या फिर वो सबसे ज्यादा आपकी मेंटल एनर्जी खर्च करता है, लेकिन उसे आपको रोज करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे काम या टास्क को आप दिन की शुरुआत में ही खत्म कर चुके होंगे तो इससे आपको पूरे दिन उसकी टेंशन नहीं होगी और उसे करने के लिए आप उस काम को बाद में टालोगे भी नहीं। और ये सब करने से आपकी टालम टोल यानी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत भी खत्म हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, आपके पास पूरा दिन काम करने के लिए बहुत सारा समय भी बचेगा। दोस्तों जब भी मौका मिले, जब भी समय बचे, तो आपको हॉबीज में कुछ ना कुछ स्किल्स को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि इसी उम्र में आपके पास वक्त होता है, या तो फ्यूचर को बना लो या फिर वक्त को बर्बाद कर लो। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो मैं आपके साथ एक प्लेटफॉर्म को डिस्कस करना चाहता हूं जो कि आपके करियर को बहुत अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करेगा। स्किल्स के लिए रीलेवल बाय अनअकैडमी बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहां मात्र 15 दिनों में आपको जॉब मिल जाएगी, सिर्फ एक टेस्ट देकर, और वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अवेलेबल हैं और 1000 से भी ज्यादा जॉब्स हैं। यहाँ पर आप टॉप मोस्ट कंपनी में 15 लाख से भी ज्यादा का पैकेज पा सकते हैं। सबसे गजब की बात यह है, यहाँ पर आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं, सिर्फ स्किल्स आनी चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन करना है बिल्कुल फ्री, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो 24 घंटे के अंदर आपको एक वीडियो रेज्यूमे अपलोड करना होगा जिसमें आप खुद के बारे में बताएंगे। कुछ दिन के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा जिसमें 5 स्टेजेस होंगी जिन्हें आप सिर्फ एक दिन में पूरा कर सकते हो। उसके बाद आपको एक स्कोर दिया जाएगा जो कि आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। साथ ही जो भी टॉप 50 स्कोरर्स होंगे उन्हें रीलेवल की तरफ से एप्पल प्रोडक्ट्स और काफी एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। स्कोर के साथ आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब भी आप बता सकते हैं। आपको चेक करना हो कि कितने लोगों को जॉब सच में मिली है, तो आप इनके ट्विटर हैंडल @ReLevel प्रोफाइल्स पर देख सकते हैं, जो अभी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो समय बर्बाद कतई ना करो, बिल्कुल फ्री में इस टेस्ट को जरूर दो। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर चेक करो और इधर उधर भटकने के बजाय एक स्मार्ट डिसीजन लो। नंबर 3, डोंट बी बिजी। दोस्तों जब से हसल कल्चर ट्रेंड में आया है,
तब से लोगों को लगने लगा है जितना ज्यादा आप बिजी रहोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल आप बनोगे। इन सिंपल एंड शॉर्ट, बिजी मतलब सक्सेसफुल। लेकिन दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं जो उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा रिजल्ट ला कर देंगे। यस, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। इसलिए आप रोज की टू डू लिस्ट बनाने की बजाय एक सक्सेस लिस्ट बनाओ। उस सक्सेस लिस्ट में दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखो और सिर्फ वही लिखने हैं और पूरे दिन में सिर्फ वही करने हैं। ऐसा करने से अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले हो तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। पर्सनली वॉरेन बफे भी इसी मेथड को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो आप भी जिंदगी में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और हाँ, आप गधों की रेस से तो बिल्कुल बाहर निकल जाओगे। नंबर 4, अप्लाई पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है कि कोई भी काम उतना ही समय में पूरा होगा जितना समय आप उसे करने के लिए देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 महीने हैं एनसीईआरटी बुक को पूरा करने के लिए तो आप आराम से 3 महीने ही लगाओगे उसे पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मात्र 1 महीना ही है तो आप कैसे भी करके उस 1 महीने में एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। साधारण भाषा में कहूं तो जितना अधिक समय आपको दिया जाएगा कोई काम को पूरा करने के लिए, आप उतना ही ज्यादा समय उस काम को पूरा करने में लगा दोगे। और जितना कम समय आपके पास होगा आप उतना ही कम समय लगाओगे। एंड आई एम 100% श्योर आपने ये चीज एग्जाम के समय पढ़ाई करते वक्त, किसी प्रेजेंटेशन को पूरा करते वक्त या किसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए महसूस जरूर की होगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर किसी काम को पूरा करने के लिए 2 घंटे का वक्त लगता है तो आप उसे पूरा करने के लिए पूरा दिन बिल्कुल ना लगाएं। हर टास्क को सिर्फ उतना ही समय दो जितना उसे सच में दिया जाना चाहिए। नंबर 5, फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका गोल होगा या तो बहुत अच्छा परसेंटेज लाना या फिर किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करना। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपका गोल होगा किसी पर्टिकुलर सैलरी को पाना या कोई नई जॉब को हासिल करना। ज्यादातर हम सभी के पास कोई ना कोई गोल जरूर होता है, लेकिन हमें किसी गोल को फॉलो करने के बजाय सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब गोल्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि गोल्स तक पहुंचने के लिए सिस्टम को अच्छे से समझना है। सिस्टम मतलब आपका डेली रूटीन और काम करने का तरीका। अब आप खुद से पूछो कि जिस गोल को तुम्हें पाना है उसके लिए जो आपने सिस्टम बनाया है क्या वो सही है? मतलब आपका डेली रूटीन या काम करने का तरीका सही है या फिर मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं? तो मेरे दोस्त, जो गोल आपको पाना है उसको ध्यान में रखना है, लेकिन जो आपका फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ रोज के सिस्टम पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ गोल्स के बारे में ही सोचते रहोगे तो फिर आप जो चीज लॉन्ग टर्म में है सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डेली रूटीन, स्टडी शेड्यूल और वर्क पे फोकस करोगे तो ये पूरा सिस्टम आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करेगा। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट, अगर आप सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्शन से बर्बाद होने वाले अपने समय को बचाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं या फिर आपको कुछ सिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @CDMania-Infotainment। अगर आप ये करते हैं तो आप सोशल मीडिया पर अपना फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप कौन से पॉइंट्स को फॉलो करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को और बड़ा बनाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके फ्री में टेस्ट जरूर देना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सीडी मेनिया।